हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड के ऊपर है। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी रेत की कौन कौन सी खसूसियात होती है। ठीक है। और वो खसूसियात अगर उनमें पाई जाए तो वो एक अच्छी रेत को साबित कर सकती है। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, वो खसूसियात, वो रिक्वायरमेंट आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी है। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे फर्स्ट वन जो है वो ये है, दी ग्रेन्स शुड बी शार्प, एंगुलर एंड कोर्स। तीन पॉइंट्स उसने बता दिए। वो कौन कौन से? कि जो हमारे साथ ग्रेन होते, ग्रेन मीन सेंड, सेंड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होनी चाहिए? शार्प होनी चाहिए, एंगुलर होनी चाहिए, ठीक है, एंड कोर्स होनी चाहिए, यानी नुकीली होनी चाहिए, और कोर्स और मोटे होनी चाहिए। ठीक है। बड़े बड़े होनी चाहिए, खूबसूरत एंगुलर साइज की होनी चाहिए, और साथ में उसके किनारे शार्प, तेज होनी चाहिए, ताकि बॉन्डिंग में कोई मसला ना हो। दूसरी पॉइंट जो है वो किसके बारे में है? द सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री फ्री होनी चाहिए। किससे फ्री होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर से, नमियाती अज्जा से। एंड किससे फ्री होनी चाहिए? मटेरियल, वो जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी क्ले मटेरियल। क्ले मटेरियल हो गए, सिल्ट हो गया, या ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, इनसे फ्री फ्री फ्रॉम होनी चाहिए। ठीक है। यानी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये मटेरियल उसमें अवेलेबल हो, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हो या मिसाल के तौर पर सिल्ट हो या क्ले हो, उनकी मकदार ज़्यादा हो सैंड में, तो सैंड को नुकसान जो है ना ये मटेरियल पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों से, इन चीज़ों से ये क्लियर कट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दी ग्रेन्स शुड बी ऑफ ड्यूरेबल मिनरल्स। जो ग्रेन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, किस चीज़ के पार्टिकल होते हैं? जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होनी चाहिए? ड्यूरेबल होनी चाहिए, यानी पायदार होनी चाहिए। ठीक है। उनकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जिस टाइम के लिए आपने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर की जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेबिलिटी है, अगर उतनी तक करामत रहे, ठीक है, आपने 2 साल 3 साल तक जो है ना इसको डिज़ाइन किए, या 5 साल तक डिज़ाइन किए, अगर उतनी टाइम तक ये कारामद रहे तो इट्स मीन कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम साल्ट्स। नमकियात से भी ये फ्री फ्रॉम होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक ठीक है। द ग्रेडेशन ऑफ ग्रेन साइज शुड बी सच एज दैट इट विल गिव मिनिमम वाइट्स। ग्रेडेशन इस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं ग्रेडेशन का मतलब क्या है। ग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो हम सेंड इस्तेमाल करते हैं वो सेम साइज की नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ बड़े होनी चाहिए, कुछ छोटे होनी चाहिए, कुछ दरमियानी होनी चाहिए। इसका इस इन 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 पार्टिकल्स के क्या फ़ायदे हैं? इन पार्टिकल के फ़ायदे ये है कि जब हम ये छोटे, बड़े और दरमियानी साइज़ की ये ग्रेन्स इस्तेमाल करेंगे, या ये पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे, जो बड़ी जगह होगी उनमें बड़े फिट आएंगे, जो दरमियानी होगी उसमें दरमियानी आएंगे, और जो छोटी जगह होगी, जो छोटे स्पेस होंगे, वाइड्स होंगे, उसमें छोटे पार्टिकल आएंगे। अगर सेम एक ही साइज़ की आप ले लें तो उसकी ग्रेडेशन अच्छी नहीं होगी, बल्कि वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? वो पार्टिकल जो छोटे जगह होंगे तो उसमें तो सेटल हो जाएंगे, अगर छोटे पार्टिकल आपने लिए। दरमियान में और बड़े में, बड़ी जगह स्पेस के लिए आप क्या करेंगे? तो इस मसले से बचने के लिए इसकी ग्रेडेशन हम क्या करते हैं? लेते हैं। तो आप ग्रेडेशन के ऊपर खामखा गौर करेंगे। तो ग्रेडेशन इस तरह होनी चाहिए कि इनमें मिनिमम वाइड्स बने, खिला कम अज़ कम बने। अगर खिला ज़्यादा हो तो इट्स मीन कि इसकी परमेबिलिटी, पानी जो है ना ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है। तो पानी ज़्यादा पोरस होगा, तो जो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा वो स्ट्रक्चर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। इसके बाद है, इट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कोटिंग ऑफ क्ले एंड सिल्ट। फ्री फॉर्म होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? कोटिंग ऑफ क्ले। कोटिंग यानी क्ले की कोटिंग नहीं होनी चाहिए, सिल्ट की कोटिंग इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड जो है,
आगे इसमें कौन से है, इट शुड नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, यानी नामियाती अज्जा इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सैंड इज लूज पार्टिकल ऑफ हार्ड ब्रोकन रॉक, इट कंप्राइजेज ऑफ ग्रेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटेड रॉक, ठीक है। ऐसी रॉक अगर आप जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं सैंड, तो ऐसी रॉक के सैंड होनी चाहिए जिसकी डिसइंटीग्रेशन अच्छी हो, तोड़ फोड़ उसमें जो है ना आसानी से हो सके। इस तरह इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि उसकी तोड़ फोड़ में मसला हो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होनी चाहिए, दरमियान कैटेगरी की होनी चाहिए। इसके बाद जो है सैंड शुड बी सच साइज दैट इट शुड पास थ्रू आईएस इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक, आईएस का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक सीयू नंबर 480 जो है या 4.75 मिलीमीटर इसकी जो साइज होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, रिटेन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सॉरी पास होनी चाहिए, ठीक है। 4.75 मिलीमीटर सीयू के ऊपर या सीयू नंबर 480 के ऊपर ये मटेरियल, किसके मटेरियल, सैंड के मटेरियल पास होनी चाहिए इससे। और रिटेन किसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, रिटेन आईएस स्टैंडर्ड जो सीयू नंबर 5 जो है 0.05 मिलीमीटर इसकी जो साइज है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक, यानी 480 नंबर सीयू से ये सैंड की मटेरियल पास होनी चाहिए और सीयू नंबर 5 के ऊपर ये मटेरियल रिटेन होनी चाहिए, तब ये सैंड की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट जो है विच सैंड इज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कौन सी सैंड है जो कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है। द सैंड अवेलेबल in the river bed is very coarse and contains very large percentage of silt and clay, जो दरिया के बेड के ऊपर होता है, दरिया के जो लास्ट बॉटम एज जो होता है उसके ऊपर जो सैंड होता है वो क्या करते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट होती है और क्ले होती है, तो वो सैंड ज़्यादातर जो है ना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है द सिल्ट एंड द क्ले presents in the sand reduce the strength of the concrete and result bulking of sand when subjected to moisture। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा है, सिल्ट ज़्यादा है या क्ले ज़्यादा है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो सैंड की स्ट्रेंथ होगी वो कमज़ोर हो जाएगी और बल्किंग ऑफ सैंड जो है ना उसमें ज़्यादा होगी। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या है, रेत का फैलाव इसमें ज़्यादा होगा, यानी मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है, पानी को ज़्यादा जज़ब करेगा। इसके बाद नेक्स्ट दो टाइप की सैंड हम ज़्यादातर लेते हैं, व्हाट इज़ एम एंड पी सैंड। एम सैंड क्या है, पी सैंड क्या है। पी सैंड जो है इज़ यूज्ड फॉर वॉल प्लस्टरिंग एंड ब्रिक वर्क पर्पजेज, चुनाई जो हम करते हैं या वॉल प्लस्तर करते हैं तो उसके लिए पी सैंड इस्तेमाल करते हैं। द ग्रेनुल थिकनेस या ग्रेनुलर थिकनेस इज़ 150 माइक्रोन टू 2.36 मिलीमीटर इज़ आइडियल फॉर ब्लॉक मेसनरी एंड प्लस्टरिंग पर्पसेस। अगर ग्रेन की साइज 150 माइक्रोन से 2.36 मिलीमीटर तक है तो ये हम प्लस्तर पर्पस के लिए इस्तेमाल फिर करते हैं। एम सैंड जो है वो एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिवर सैंड मेड आर्टिफिशियली फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग। जब हम हार्ड ग्रेनाइट स्टोन क्रश करते हैं तो उससे जो सैंड हम तैयार करते हैं, जो मसनूई सैंड होती है उसको हम एम सैंड कहते हैं। और एम सैंड जो है ना क्यूबिकल शेप में होते हैं और इसके किनारे क्या होते हैं, राउंड होते हैं यानी गोल होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाई सैंड इज यूज्ड इन कंक्रीट। सैंड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में, ये भी एक सवाल है, ठीक है। या सैंड या ग्रेवल जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो सैंड एंड ग्रेवल इन कंक्रीट सर्व सेवरल पर्पजेस, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना फ़ायदे देते हैं। सैंड ग्रेवल अगर आप कंक्रीट में इस्तेमाल कर ले तो ये कंक्रीट को बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से कुछ पॉइंट में बता दूँ। बिकॉज दे एक्ट एज अ फिलर, ये फिलर जैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पेसेस होते हैं मोटे स्पेसेस, तो जो सीमेंट तो फुल फिल कर देते हैं, लेकिन जो मोटे होते हैं तो उनमें जो अमाउंट ऑफ जो सीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं मास को ज़्यादा करने के लिए, वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए, डेंसिटी को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड और
कोर्स एग्रीगेट का सहारा लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट एज अ फिलर, ठीक है, दे आल्सो एड मोर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में इजाफा करता है टू द कंक्रीट, कंक्रीट की वॉल्यूम में। मोर वॉल्यूम मींस लेस एयर एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। मोर वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि आप वॉल्यूम ज्यादा करें दरमियान को खाली छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाए, ऐसे तो कोई भी चीज़ आप डब्बा ले लें उससे भी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन दरमियान से वो हाल हो जाएगा, तभी वो स्ट्रेंथ रेजिस्ट नहीं करेगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी, लोड ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप क्या कर ले, यानी सॉलिड चीज़ ले ले, उसके दरमियान आप रेत और एग्रीगेट फिल कर दें, तो इजीली जो है ना स्ट्रेंथ को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, तो उसमें ईयर नहीं होंगे और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट वो तैयार होगा, ठीक है। तो ये था हमारे साथ वीडियो का लास्ट। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। द एंड प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी, हमारे चैनल का जो नाम है यूट्यूब पे जैसे ही आप सर्च करेंगे प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये टॉप पे आएगा, ठीक है, जैसे ही आप प्रोग्रेस थ्रू लिखेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगा, प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी टॉप पे ये चैनल आएगा, जैसे ही टॉप पे आएगा वो मेरा चैनल है, उसके ऊपर क्लिक कर दे, सब्सक्राइब और ऑल के ऊपर क्लिक कर दे, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।